श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा धर्मतरी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 20 सितंबर से 24 सितंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 23 सितंबर 2024 चौथे दिन कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है जिसे आपको अपने घर पर ही आज रात को ही करना है। उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और आज एक विशेष उपाय के बारे में जानेंगे जो गुरुजी ने अपनी पुरानी कथाओं में बताया। पितृपक्ष में यदि कोई बीमार हो गया है तो पितृपक्ष में कैसे उस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। 23 सितंबर 2024 चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, सारी देवी देवताओं के लिए दिन देखना पड़ता है पर महादेव को पाने के लिए दिन नहीं अपना दिल देखना पड़ता है। महादेव की पूजन आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। प्रदीप जी पत्र लेकर आए। मैं दोनों आंखों से देख नहीं सकता था, मुझे दिखाई नहीं देता था। मेरे गांव के महिलाओं ने मुझे रोज मंदिर जाने को कहा और 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैं अपने भाई और दोस्तों के सारे मंदिर जाने लगा और जल चढ़ाने लगा और जल चढ़ाकर जल को आंखों में लगा लेता। दुनिया के लोग पूछते हैं 1 लोटा जल का क्या महत्व है। और जब मैंने जल चढ़ाकर आंखों में लगाया और बाबा की कृपा से मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अकेला मैं मंदिर जाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ और पंडाल में भी अकेला ही आया हूँ। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। राजेश्वरी जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी हुई और 4 दिन बाद दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाए तो सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 3 गठान है और डॉक्टर ने कहा दवाई देकर देखते हैं पर आराम नहीं लगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर ऑपरेशन के बाद तुम माँ कभी भी नहीं बन पाओगी। कुछ महीने दवाई खाने के बाद फिर से जांच कराई, फिर से गठान बताई गई। सासू माँ ने किसी से जल चढ़ाने को सुना तो मैंने जल चढ़ाना शुरू किया और मेरा गर्भ ठहर गया और मेरी संतान 7-8 महीने में होने वाली थी और हमने गुड़ वाला प्रयोग किया और जब जांचें हुई तो स्वस्थ संतान को मैंने जन्म दिया और गर्भाशय में गांठ भी नहीं थी। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप लाखों बेलपत्र चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हजारों लीटर दूध अर्पित करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। आपके द्वारा जरूरतमंद की मदद करने से, आपके परिवार के लोगों की सेवा करने से, परिवार के लोगों की मदद करने से अंत में आपके पास जितना बचे, चाहे वो 1 बेलपत्र हो या 1 चम्मच दूध हो या कुछ बूंदे दूध की हो, आप भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको मंदिर में और कथा में हमेशा धक्का खाना चाहिए। आपको VIP पास लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ आपको धक्का खाने के लिए देंगे, कथा में आप धक्का खाने लगेंगे तो आप जीवन में कभी भी धक्का नहीं खाएंगे, ये निश्चित है। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ का पूजन कर रहे हो, मंदिर गए हो और आप थाली में कुछ सामग्री भूल गए हो या आप जनेऊ भूल गए हो, सुपारी भूल गए हो, चंदन भूल गए हो या अन्य कोई भी सामग्री या माचिस भूल गए हो और आपके साथ आपके पड़ोसन भी आई है, उसने सभी सामान लाई है, फूल भूले, आप चंदन भूल गए और आप सोच रहे हो पड़ोसन से थोड़ा सा लेकर अर्पित कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से महादेव सोचेंगे इसको मेरी क्या ज़रूरत, तभी आवश्यकता होने पर पड़ोसन से ही लेकर अपना कार्य कर लेगी। बस 2 चीज़ों का पशुपतिनाथ पर ध्यान रखना है या ये चीज़ जरूर ना भूलें, आपके घर का बनाया हुआ प्रसाद और 6 दीपक। बाकी कोई सामग्री भूल भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रयास करें कि घर से निकलने से पहले एक बार आप सामग्री को फिर से दोबारा चेक कर ले। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। छाया साहू जी पत्र लेकर आए। मेरे पति
प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। अचानक एक दिन उसकी नौकरी चली गई। हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि उसी से हमारा घर चलता, गुजारा चलता। मेरी बहन ने शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। बहन के कहने पर हमने कथा सुनना शुरू किया। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि हमारी फैक्ट्री डलवा दी और हम जजमान बनकर बैठे हैं। इसी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा है। कल 20 तारीख को ये कथा यहाँ पर समापन हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में रहेगी। इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है: गोल कंपनी, मनमान रोड, हिवलदू, नंदगांव जिला, नासिक, महाराष्ट्र। ये जो कथा है 2 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा हापुड़, उत्तर प्रदेश में रहेगी। और फिर 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में रहेगी। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा, मेरी बेटी बचपन से गूंगी है। मैं रोज शिव मंदिर जाती हूँ और शिव पर चढ़े हुए जल को मेरी बेटी को देती हूँ और अब मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू की है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सिन्हा जी पत्र लेकर आए। साल पहले मेरा पर्स गुम गया था। इसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। अभी हम कथा में आने वाले थे। बाबा से कामना करी थी कि मेरा पर्स मिल जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया और कथा में आने वाले थे, पर आने से पहले किसी ने फ़ोन किया और बोला आपका पर्स मिल गया है। अब क्या कहे, बाबा की कथा में गुमा था और बाबा की कथा में ही मिल गया। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जिसमें लिखा था, आपकी कथा सुनकर बट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक शिवलिंग रखकर पूजन करने लगे और बाबा से नौकरी के लिए कामना कर ली और रोजगार सहायक में मेरी नौकरी लग गई है। और जो बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखकर पूजन किया करता था, मुझे देखते देखते कई रोगी व्यक्ति भी वहां आकर जल चढ़ाने लगे और उस जल का आचमन करने लगे और उनको रोग मुक्ति प्रदान हो गई है। लोगों को लाभ मिला तो सब कहने लगे कि इस बट वृक्ष में कुछ है। तो मैंने कहा, बट वृक्ष में कुछ नहीं है, शिव महापुराण कथा में सब कुछ है। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पशुपतिनाथ पूजन की आज विधि बताई। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज की शाम या आज रात आपको एक विशेष उपाय करना है। छठ तिथि श्राद्ध में, श्राद्ध के दिनों में सोमवार छठ होना चाहिए। इस विशेष उपाय को करने के लिए आज रात में आपको एक कटोरी में जल भरकर रख देना है। कहाँ पे रखना है? आपका रसोई घर है जहाँ पानी का परिंदा होता है, पितरों का स्थान होता है। जल भरने का जो स्थान होता है वहाँ पर आपको एक कटोरी पानी रख देना है। आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल हो तो आप एक कटोरी गंगा जल भी रख सकते हैं। नहीं है तो आप एक कटोरी जल रख दीजिएगा, कुछ बूंदे उसमें गंगा जल डाल दे और एक बेलपत्र उस कटोरी के अंदर आपको डाल देना है। यह कटोरी रात भर आपको रखी रहने देनी है। फिर अगले दिन आपको सप्तमी तिथि के दिन सुबह के समय, मतलब कल के दिन 24 सितंबर को के दिन आपको सुबह के समय ये कटोरी आपको स्नान करने के बाद पूरे घर में घुमा लेना है। पूरे घर में घुमा लेने के बाद फिर उस कटोरी का जल आपको वो शिव मंदिर या शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और जो बेलपत्र है वो भी आपको शिवलिंग पर ही ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रखें। इस बात का ध्यान रहे, आपके घर में कैसा भी पितृदोष हो, घर में सुख शांति नहीं है, अशांति का माहौल बना हुआ है, समस्याओं पर समस्या आती है, घर का माहौल ठीक नहीं है, तो आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में सुख शांति का अनुभव होगा, साथ ही साथ कितना भी बड़ा पितृदोष क्यों ना हो वो भी समाप्त होगा। ये श्राद्ध पक्ष का विशेष उपाय बहुत ही सरल और आसान उपाय। इस उपाय को करने का मौका आपको आज के दिन शाम के समय मिलने वाला है। देखते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। पितृ पक्ष में यदि आपके घर में कोई बीमार है या एक के बाद एक कोई बीमार होते जा रहा है या एक के बाद एक बीमारी आती ही रहती है, तो आपको पितृ पक्ष में यानी कि श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन एक लोटे जल में थोड़ी सी दूब आपको केवल एक कलश जल में छुआनी है।
आपको उसमें डाल के नहीं रखना है, केवल आपको थोड़ी सी धूप को जल को छुआना है और धूप को निकाल लेना है और ये धूप वाला जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। बीमारी ठीक हो जाती है। ये उपाय आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।